थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं आप, लेकिन बात फिर वही आती है कि जिसके लिए जान दी, जिसके लिए हम दिन रात लड़े, जिसके लिए दिन रात हमने खून पसीना बहाया और वही हमारे काम नहीं आया, तो फिर एंड तो फिर वही होता है। हरियाणवी हैं दब्या को नहीं कर दे, कति दबदनी से पार्टी में रहूंगे, ये किसी की एक आदमी की पार्टी नहीं है। इसकी जांच नहीं होती सही ढंग से, तो अगला कदम क्या है गंगाराम स्वामी? हमारा आरक्षण छीन लिया तो उस विषय में हम आगे की बात रखेंगे। गंगाराम स्वामी की पत्नी हार गई, अब हार के मारे जो है ये डॉक्यूमेंट अब सामने लेके आ रहे। 1-1.5 साल पीछे यहाँ चुनाव है, अगर ऐसे ही अधिकारियों की मनमर्जी रही तो यहाँ आप हाल देख लेना। जब सीएम पानीपत में आते हो तो बड़ा हो अल्लाह मचा रहते हो, आप सीएम साहब आ गए, और जब आप आपके ऊपर हो रही है तो फिर आपने बात क्यों नहीं रखी? बीजेपी में 15 अगस्त को रविंद्र माछली बीजेपी में आ गया था, अब सारे जिला पार्षदों को लेके वो नेपाल गया हुआ है। आपके विधायक भी हैं, आपके एमपी भी हैं, आपके जिला अध्यक्ष भी हैं, वहाँ तक ये बात पहुँची है। ऐसे लोग ही सरकार की जो योजनाएं हैं, जो बीसीए को आरक्षण देने के लिए सरकार ने रखी थी 8%। एक वीडियो वायरल हो रही थी कल से ही गंगाराम स्वामी की, वार्ड 13 जिला परिषद के चुनाव लड़े थे, लेकिन उसमें वो हार गए। उनकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ी थी और जिसने चुनाव जीता उसके खिलाफ काफ़ी जो सबूत हैं गंगाराम स्वामी जुटाकर सामने हैं, जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा था। आज गंगाराम स्वामी वॉइस ऑफ पानीपत पर लाइव हैं, बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और ओबीसी के जिला अध्यक्ष भी हैं। आरक्षित किया गया था वो वार्ड, महिलाओं के लिए आरक्षित था, लेकिन ये मामला जो है उलझता चला गया। सारे मामले को लेकर गंगा स्वामी लाइव हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं और उनके हाथ में आप देख सकते हैं कुछ डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट लेके कभी डीसी के पास, कभी दूसरे अधिकारियों के पास जा रहे हैं, क्योंकि डीसी जिला निर्वाचन अधिकारी उन्हीं के पास भी जा रहे हैं और भी अधिकारियों के पास इन्होंने गुहार लगाई है, लेकिन इनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही। और बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता अगर ऐसे धक्के खाते रहेंगे तो किनकी सुनवाई होगी। और ऐसे ही मामले जो हैं वॉइस ऑफ पानीपत पर लगातार सामने आ चुके हैं कि बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता होने के बावजूद कईयों ने तो पार्टी छोड़ दी और कई पार्टी के खिलाफ और कई पार्टी के नेताओं के खिलाफ हो गए। तो गंगाराम स्वामी से बातचीत करते हैं। स्वामी जी, चुनाव हार गए, इसके लिए दुख है, कई सालों से आप लगे हुए थे अपने वार्ड में, दूसरा प्रतिद्वंदी जीत गया, काजल जो है जीत गई, ये डॉक्यूमेंट जो है ये क्या उठा रखे आप? जी, वॉइस ऑफ पानीपत के सभी दर्शकों को नमस्कार। कुलवंत जी, चुनाव हारने का कोई दुख नहीं है, वो अच्छा लड़े, वो जीत गए, ऐसी कोई बात नहीं है। हरियाणा सरकार ने पहली बार बीसीए के लिए आरक्षण दिया था और बीसीए के आरक्षण दिया था तो बीसीए का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता जीतता उससे कोई दिक्कत नहीं थी। ये एक सामान्य जाति का संदीप बटरा, अपनी घरवाली, उसकी घरवाली भी सामान्य जाति की, उसने डुप्लीकेट जाली जाति प्रमाण पत्र हरियाणा सरकार से बनवाया और चुनाव लड़ा। कोई बात नहीं, वो जीत गया। कई बार तो 10-5 दिन तो हमारे दिल में रही, सब कहेंगे हार के गम है इसलिए ज़्यादा उनके ऊपर आरोप लगा रहे। फिर हमने तथ्य जुटाए। अब ये हरियाणा सरकार ने जाति प्रमाण पत्र जारी कराया 15/10 को, उसी दिन 15/10 को ही ये हरियाणा पहचान पत्र में ये जो अपना इसको बोलते हैं फैमिली आईडी, इसमें इन्होंने 15/10 को ही चेंज कर दिया, बीसीए का कॉलम कर दिया। पहले जर्नल था, 15/10 से पहले उसकी चेक करा लो, जर्नल है। अब ये ग्राम पंचायत है गुन्ना, जहाँ की ये लड़की है, वहाँ के सरपंच ने, सरिता रानी ने, ये अपने रजिस्टर में एंट्री करके 328 नंबर पे एंट्री करके ये पूरा लिख के दिया कि मैं इसको जाति तौर पर जानती हूँ, राजपूत है और जो सामान्य जाति की है। फिर यहाँ से इसने +2 की KVM इंटर कॉलेज पानसर है, जहाँ से इसने की, वहाँ का हमने हाजिरी रजिस्टर चेक कराया, TC निकलवाई। इसमें 23 नंबर पे है, ये काजल है, इसकी माँ का नाम रुक्मणी देवी है और ये राजपूत जाति के कॉलम में राजपूत लिखा हुआ है और हरियाणा सरकार के द्वारा उसको काहर बना दिया गया। अब ये इसका TC है, इसका काजल का, कुमारी काजल, राजपूत हिंदू, नरेश कुमार इनके फादर का नाम, रुक्मणी देवी इनका, गांव गुन्ना, जिला सहारनपुर। अब 2013 से इसने इंटर किया था, ये उसका TC है। इससे ज़्यादा प्रमाण क्या दे सकता हूँ?
उपायुक्त महोदय को मैंने शिकायत दी, कोई कार्रवाई नहीं हुई 11 को। फिर 16 को हमने डीसा SDM साहब समड़को को करी, उन्होंने कुछ कार्रवाई की और बापोली तहसीलदार को लिखा, उन्होंने मेरे को नोटिस भेजा व्हाट्सएप पे। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्सों की कॉपी भी व्हाट्सएप पे भेज दी, पटवारी का फ़ोन आया था। अब आप देखो 11 और आज 22 तारीख है, 11 दिन में सिर्फ एक वो नोटिस ही आया है, वो भी SDM साहब को, DC की तरफ से कोई नोटिस नहीं आया और DC साहब को पूरे मामले का संज्ञान है। और वो पहले तो 9-10 कैंडिडेट लेगा जिला परिषद का, जो फर्जी है वो घूम रहा था, मैं चेयरमैन बनूंगा। वो किसी कारण से पिछड़ गए, भाई इसका जाली दस्तावेज हैं, इस वजह से वो भी, लेकिन वो बन जाते और बनने की पूरी फिराक में थे। तो आप ये देखो कितना बड़ा तंत्र है पूरे। एक रविंद्र माछरली है, वो कहता है कि मेरी, उसका भाई है विक्रम माछरली, वो कहा मेरी बुआ का लड़का है और भाई हम तो इसको बनाएंगे। मैंने तो अपनी वीडियो में भी ये कहा था कि एक पूर्व विधायक का बुआ का लड़का, उसको विधायक के भाई को या विधायक को ये तो पता होगा कि हमारी बुआ का लड़के का जो ब्याह यारी है वह राजपूत है, कहार है, SC है, BC है। हो सकता है उनको ना पता हो, इस बारे में जानकारी ना हो। ऐसा नहीं भाई साहब, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स पूरे बनवाए, पटवारी बनवाने से मना कर गया था, इस पे संदीप भटरा पे वो बनवाने से बंद कर गया था। रविंद्र माछरली के भाई ने, विक्रम माछरली ने पूरी मूवमेंट में पूरा साथ दिया, दिन रात उसके साथ खड़े हो गए। जो पैसे, ये कोई सबूत है आपके पास? डायरेक्ट आप उनका नाम ले रहे हैं आप? हाँ, मैंने देखो सबूत तो क्या हुआ, कैमरा लेकर तो कोई घूमता नहीं। अब संज्ञान में आया, कुछ पटवारियों ने ही कहा, उसके साथियों ने, भाई यहाँ ये तो कई दिन से आया। फिर विक्रम माछरली के दबाव के कारण हमने बना के दे दिया, वहाँ से ये लिखवा के ले रहा था, ये है वो है। तो पूरी इन्वॉल्वमेंट का उसको विक्रम माछरली को पता है। लेकिन फिर रविंद्र माछरली तो बीजेपी के नहीं है, वो तो आप पार्टी के हैं। आप ये बात अपने बीजेपी के संघ के जो कार्यकर्ता है, संघ के बड़े नेता है, वहाँ तक भी रख सकते थे भी ये ऐसा मामला जो पानीपत में हुआ है? ऐसा है जी, हमने जहाँ बात रखनी थी हमने रख दी। और अब बीजेपी में 15 अगस्त को रविंद्र माछरली बीजेपी में आ गया था, अब सारे जिला पार्षदों को लेके वो नेपाल गया हुआ है। अगर सरकार ने या पार्टी ने कुछ जिम्मेवारी उसको लगाई होगी, और ऐसे लोग ही सरकार की जो योजनाएं हैं, जो BCA को आरक्षण देने के लिए सरकार ने रखी थी 8%, उनको दत्ता दिखाकर उनके खिलाफ ही कार्रवाई कर रहे हैं और वो ही जिला परिषद के मेंबरों को लेके जा रहे हैं चेयरमैन बनाने के लिए। तो एक सरकार ने भी इस विषय में सोचना चाहिए, पार्टी ने भी इस विषय में सोचना चाहिए कि आप किस तरफ खड़े हो। आप उन लोगों के साथ खड़े हो जो सारी चीज़ें करते हैं, मूवमेंट चलाते हैं। डायरेक्ट CM के पास सामने क्यों नहीं पेश हो जाते? जब CM पानीपत में आते हो तो बड़ा हो अल्लाह मचा देते हो, आप CM साहब आ गए, और जब आपके ऊपर हो रही है तो फिर आपने बात क्यों नहीं रखी? अब समय कम था, 24 तारीख को चेयरमैनी का चुनाव है। हमने DC साहब से ये गुहार लगाई है कि इसको रद्द किया जाए और दूध का पानी हो। भाई ये चुनाव किस तरीके से इतनी जल्दबाजी में किया गया, जब इसमें संज्ञान में एक पार्षद फर्जी है, उसकी जांच करा के बाद में करा लेना, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद। जी, दर्शक देख रहे हैं, लोग जाहिर तौर पर ये बात भी पूछेंगे कि गंगाराम स्वामी की पत्नी हार गई, अब हार के मारे जो है ये डॉक्यूमेंट अब सामने लेके आ रहे, अगर जो बाई चांस जीत जाते हैं तो ये डॉक्यूमेंट तो सामने नहीं आने थे। अगर हमारे संज्ञान में आता तो बिल्कुल आते, चाहे हार जाते चाहे जीत जाते। हम सत्य के साथ खड़े हैं और सत्य के साथ खड़े होना भी मुश्किल है। हमारे को हर तरीके से पैसों का भी ऑफर दिया गया, हमारे को धमकी भी इनडायरेक्ट रूप से दी गई। मेरे साथियों को कह रहे हैं भाई रोड पे चलते एक्सीडेंट हो जाते हैं और पता नहीं चलता। वो जिस तरह का व्यक्ति है जो जीता है, जिसने फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए, संदीप भटरे ने, कुराड़ गाँव का वासी है और सेक्रेटरीट का ठेका ले रहा। ये तो उसने काम करने थे, हम डायरेक्ट आरोप नहीं लगाते। आप लगा सकते हो क्योंकि आप हारे हुए हैं, हम डायरेक्ट आरोप नहीं लगा रहे। अच्छा, बड़ी बात यह है कि लोकल जो नेता बैठे हैं आपके विधायक भी हैं, आपके MP भी हैं, आपके जिला अध्यक्ष भी हैं, वहाँ तक ये बात पहुँची है? देखिए, हमारे MP साहब तो अब संसद सत्र चल रहा, उनके संज्ञान में ये बात नहीं आई। मैंने सोचा कि मैं ही इस पूरे मामले को उठाऊं। पार्टी वालों को इसमें ज़्यादा मैंने किसी को इन्वॉल्व नहीं किया, ना ही किसी को बताया है। और विधायक जी हैं,
आज विचार था मिलने का, कल बातचीत हुई थी। हमारे महिपाल जी चंडीगढ़ गए हुए हैं, आएंगे तो मैं ये पूरा विषय रखूँगा। अच्छा, अपने स्तर पर जो है ये कार्रवाई कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल जी। अच्छा, सदस्यता उनकी रद्द नहीं होती, इसकी जांच नहीं होती सही ढंग से, तो अगला कदम क्या है गंगाराम स्वामी का? ऐसा है जी, मैं ओबीसी मोर्चे का जिला अध्यक्ष हूँ। मैं अपने ओबीसी समाज में, जब हम इस बात को लेकर गांव-गांव गए थे कि हमारे को आरक्षण दिया सरकार ने 8%, खुशी की बात थी। अब मैं इस बात को, पूरी बात को लेकर गांव-गांव में जाऊंगा। हमारा तो काम ही राजनीति करना है, और राजनीतिक जो व्यक्ति है उसको तो अपने व्यक्तियों का पता है, अपने समाज का पता है। वहाँ जाकर अपनी बात रखेंगे, भाई हमारे साथ ऐसे ऐसे हुआ, और इस मामले में, पूरे मामले में अधिकारी की मिली भगत से हुआ, अधिकारी इसमें सरकार का सहयोग नहीं कर रहे। तो क्यों नहीं कर रहे, वो जांच का विषय है। और घर घर जाएंगे, उनको बताएंगे भी सरकार ऐसे ऐसे हमारे इस समाज ने हमारे साथ ये किया है, हमारा आरक्षण छीन लिया। तो उस विषय में हम आगे की बात रखेंगे, और डी साहब के खिलाफ एक प्रदर्शन भी करेंगे। अपने सारे समाज को, अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन? हाँ, अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे अगर कार्रवाई नहीं हुई तो। अच्छा, कार्रवाई ना हुई तो? हाँ बिल्कुल करेंगे जी। अच्छा, दूसरा, क्योंकि बीजेपी ने डायरेक्ट चुनाव नहीं लड़ा था जी, इसका, तो को लगता है कि बीजेपी के नेताओं का भी हाथ रहा है आपको हराने में? एक दो व्यक्ति है जी, लेकिन अब कैमरे पे क्या नाम लेना। वो ऐसे व्यक्ति हैं, उन्होंने कभी ना तो चुनाव जीतना, वो तो सारे हराने के लिए मूवमेंट करते हैं, वो अपना तो कभी जीतते नहीं वो। अच्छा। इस तरह के व्यक्ति हैं, लेकिन वो आज पार्टी में है ना है उनका अलग विषय है। कभी वो किसान संघ के नाम से अपने एजेंटों का करके इसको रहो, वो उनकी मूवमेंट चलती है, उनका काम ही यही है। उसमें मेरे को कोई वो नहीं, वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। अच्छा, कल को अगर जो फिर भी कहीं सुनवाई नहीं होती, क्योंकि आपने पार्टी के लिए बहुत मेहनत कर रखी है, मैंने देखा है आपको दरिया बिछाते हुए भी देखा है, पार्टी के नारे लगाते भी देखा है, ऊपर नीचे कहीं नहीं सुनवाई होती, तो पार्टी से क्योंकि मन खट्टा हो जाए, कुछ मतलब छोड़ने के भी मन बना सकती हूँ कि जिस पार्टी में मान सम्मान नहीं मिल रहा। हालांकि मैं नहीं कह रहा, आपको कोई ऐसा विचार तो नहीं है? ऐसा अभी तो कोई विचार नहीं है जी। और विचार जब समय के साथ साथ जो परिस्थितियां बनती हैं, जो कार्यकर्ता पार्टी छोड़ते हैं, उसके पीछे भी कुछ ना कुछ, एक कार्यकर्ता बनने में पार्टी को बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। 10-15 साल 20 साल फोकस उस पर मेहनत करनी पड़ती है। अब ऐसे ऐसे कार्यकर्ता, कुछ कार्यकर्ता गए भी हैं, और कल हमारे चीज़ का समाधान नहीं निकला, अधिकारियों की चलती रही, तो फिर ऐसी पार्टी में रहने का क्या पता, क्या डिसीजन लेना पड़े, वो तो समय बताएगा। लेकिन वो पार्टी ने देखना है कि हम किस स्तर पर ये काम कर सकते हैं, अधिकारियों पे लगाम क्यों नहीं लग रही। अभी हिमाचल प्रदेश में भाई साहब मेरे राजनीतिक दोस्त हैं काफ़ी सारे। एक मेरा रामपुर से मेरा दोस्त खड़ा भी था इलेक्शन में, मेरे से भी उम्र में 2 साल छोटा है, कौन लेगी जी। वो ये कह रहे हैं कि अधिकारियों पे लगाम नहीं लगी, इस कारण से वहाँ आ रही है हिमाचल में। 1-1.5 साल पीछे यहाँ चुनाव है, अगर ऐसे ही अधिकारियों की मनमर्जी रही तो यहाँ आप हाल देख लेना। अगर जब कार्यकर्ता का अधिकारी नहीं मानेंगे, जो कार्यकर्ता पार्टी के लिए दिन रात काम करते हैं, तो फिर उसमें पीछे से देख के अपने ही जो बड़े अधिकारी हैं वो हंसते हैं या वो इस चीज़ का मजाक उड़ाते हैं, तो समय किसी के साथ रहता नहीं, घमंड तो किसी के साथ सदा। मैं किसी कांग्रेस के नेता के पास बैठा, तो वहाँ ये बात चल रही थी कि बीजेपी के जो नेता हैं अधिकारियों के सामने खड़े होकर अपना काम निकलवाते, जी काम कर दो, उसके बाद अधिकारी सुनवाई नहीं करता। कल को अगर जो कांग्रेस का कोई एमएलए बन गया, उनके लिए तो दिक्कत हो जाएगी, वो अधिकारियों से कैसे काम लगेगी, ये सिस्टम तो सारा बिगड़ रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार की थोड़ी अगर सख्ताई से काम करे तो अधिकारी काम क्यों नहीं करेंगे, उसमें डील हमारी पार्टी के नेताओं की भी है। काम नहीं करवाते, रिक्वेस्ट करते हैं। अरे जायज़ काम के लिए किस चीज़ की रिक्वेस्ट है, वो कर्मचारी हैं, सरकार उनको तनख्वाह देती है, जो वो अपनी मनमर्जी कर रहे, तो फिर सरकार में आने का औचित्य क्या है, किस लिए आते हैं। सरकार में भाई आम जनता का काम करे, अपने हित के लिए अपने कार्यकर्ताओं का काम करे, जायज़ नाजायज़ किसी के। अब जायज़ काम नहीं होते, अधिकारी अपनी मनमर्जी कर रहे, जैसे भी पैसे लेकर कर रहे, वैसे कर रहे, या किसी दबाव में करे, फिर फ़ायदा क्या है सरकार चलाने का, आप बताओ। आप तो सीनियर पत्रकार हो, जब क्या फ़ायदा है इन चीज़ों का। राजेश जट्टीपुर वाला, क्योंकि उन्होंने भी बड़े आरोप लगाए थे, वॉइस ऑफ पानीपत पे लाइव आए थे, और दुखी होके, दुखी मन से उन्होंने पार्टी छोड़ी थी, और ऐसे ही जगबीर नेताजी ने छोड़ दी पार्टी दुखी होके।
क्योंकि इसलिए पूछ रहा हूँ, फिर वही बात, थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं आप, लेकिन बात फिर वही आती है कि जिसके लिए जान दी, जिसके लिए हम दिन रात लड़े, जिसके लिए दिन रात हमने खून पसीना बहाया, और वही हमारे काम नहीं आया, तो फिर एंड तो फिर वही होता है। मैं नहीं कहता पार्टी छोड़ो, फिर वही बात कर रहा हूँ, आपके दिल की वो है, मुस्कुरा रहे हो, अंदर से दुख है आपको, जैसी बात कर रहे हो कि हिमाचल जैसा हाल जो हरियाणा में ना हो जाए। ऐसा है जी, दुख तो देख कार्यकर्ताओं के काम नहीं होता है, लेकिन आपा तो एक गाने में शब्द है कि हरियाणवी हैं दबिया को नहीं कर दे, कति दबदे नहीं से पार्टी में रहूँगे। ये किसी की एक आदमी की पार्टी नहीं है, सारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर बनाई है। हमारा 15 साल का संघर्ष होगा, किसी का 20 का है, किसी का 30 का है, कोई पीछे धकेल दिए गए, कोई आगे आना चाह रहे हैं, लेकिन वो तो एक सिस्टम है जिसकी चला सदा किसी की नहीं चली, सदा किसी की नहीं चली। घमंड तो रावण का भी ख़त्म होया, और आज जो चीज़ है कल परिस्थितियाँ बदल जाती है। जो हमारे आज शत्रु हैं कल दोस्त भी हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इस विषय में गहनता से सोचने की ऊपरले अधिकारियों को ज़रूरत है। भाई हमारे जैसे कार्यकर्ता जब अधिकारियों की उसके कारण दुखी हैं तो एक गंभीर विषय है, गंभीर विषय है। बिल्कुल डॉक्यूमेंट सामने हैं, आरटीआई से कागज़ निकलवाए हैं, उस कागज़ में ये दिखाया जा रहा है कि कैसे राजपूत को बीसीए में लेके आए, और एक ही दिन में जो है सारे काम सामने आ गए, सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया जाता है, और फैमिली जो प्रमाण पत्र है उसमें भी जो है करेक्शन कर दी जाती है। अधिकारियों के पास धक्के खा रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। वाकई सही बात है, कभी हिमाचल जैसा हाल इनके साथ ना हरियाणा में हो जाए। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। सच सिर्फ हम दिखाते हैं।